Hello students, this is part 2 for chapter first. I have explained you the poem in previous video. Now I am going to explain exercise on page number 6. Choose the most appropriate answer. Question number 1. The poet described the day as something. पोइट ने दिन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? तो पोएम में हमने पढ़ा था पोइट ने दिन को काम भी कहा था, ब्राइट भी कहा था और कूल भी कहा था. तो इस तरह से हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम किस पे टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज पे. नेक्स्ट, व्हाट इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड? इमोर्टल क्या है, अमर क्या है संसार में? तो देखिए, वर्चुअस सॉइल, स्वीट डे, स्वीट रोज, स्वीट स्प्रिंग. पोएम में हमने पढ़ा था स्वीट स्प्रिंग, स्वीट रोज और स्वीट डे, ये सभी क्या हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. सिर्फ एक चीज़ बचती है जो क्या है, वर्चुअस सॉइल, जो कभी ख़त्म नहीं होगी. तो सही आंसर इसका फर्स्ट है. द पोइट कंपेयर्स द वर्चुअस सॉइल टू. पोइट जो है वो वर्चुअस सॉइल को किससे कंपेयर करता है? सीजनड टिम्बर, स्वीट स्प्रिंग, स्वीट डे, स्वीट रोज. पोएम में देखा था हमने सीजन टिम्बर से वर्चुअस सोल को कंपेयर किया था. पोइट ने कहा था कि वर्चुअस सोल जो है वो सीजन टिम्बर की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जबकि पूरा संसार क्या है, कोयल में परिवर्तित हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग व्हाई डज द पोइट कॉल द स्वीट डे एज द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई. पोइट जो है वो स्वीट डे को ब्राइडल ऑफ अर्थ एंड स्काई यानी कि पृथ्वी और आसमान के मिलन के बराबर क्यों कह रहा है, उससे कंपेयर क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो दिन है वो इतना कूल है, इतना काम है, इतना ब्राइट है, इसीलिए पोइट क्या कर रहा है, उसको धरती और आसमान के मिलन से कंपेयर कर रहा है. तो आइए इसे लिखते हैं. आंसर नंबर 1. The day is so cool, so calm and so bright. So the poet calls the day as the bridal of the earth and sky. ये इसका आंसर है. देखिए, द डे इज सो कूल, सो काम एंड सो ब्राइट, सो द पोइट कॉल्स द डे एज द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाई शैल द ड्यू वीप ऑन इट्स एंड. ड्यू यानी जो उसकी बूंद है वो आखिर में क्यों रोती है? तो आखिर में वो इसलिए रोती है क्योंकि वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो आइए इसका आंसर लिखते हैं. आंसर नंबर 2. Dew weeps on its end because it must also die. क्योंकि ये भी क्या एक दिन ख़त्म हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. वाई डज द मैन हु लुक्स एट द ब्यूटिफुल रोज हैज़ टू रब हिज आईज. वो व्यक्ति जो रोज़ को देखेगा यानी गुलाब के फूल को देखेगा, उसको अपनी आंखें क्यों मलनी पड़ेंगी? तो पोएम में डिस्क्राइब किया गया था कि रोज़ जो है उसका कलर इतना ज़्यादा रेड है, इतना ज़्यादा ब्राइट है कि उसको जो भी देखेगा, जो भी घूरेगा, उसको बाद में अपनी आंखें मलनी पड़ेंगी क्योंकि उसकी आंखों में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा. इसका आंसर लिखते हैं.
because of its bright color, the man who looks at a beautiful rose has to rub his eyes. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन टू स्प्रिंग, डज इट एवर लास्ट। स्प्रिंग को क्या होता है और क्या ये एवर लास्ट होती है, यानी कि ये बिल्कुल अंत में जाके ख़त्म होती है जैसे कि सोल होती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका आंसर लिखेंगे नो, it is not everlasting. Spring must also die. Next question number 5th. Question number 5. Why does the poet compare a virtuous soul to seasoned timber? पोइट वर्चुअस सोल को यानी गुणी आत्मा को सीजन टिम्बर से क्यों कंपेयर करता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्चुअस सोल जो होती है, गुणी आत्मा जो होती है, वो सीजन टिम्बर की तरह कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे सीजन टिम्बर भी पूरी दुनिया के कोयले में परिवर्तित होने के बाद भी जिंदा रहता है, ऐसे ही गुणी आत्मा भी हमेशा अमर रहती है। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 5। Poet compares a virtuous soul to seasoned timber. Because it lives though the world turn to coal, like virtuous soul. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। तो हमें इस पोएम से क्या लेसन सीखने को मिलता है? हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा को क्या करना चाहिए, गुणों से परिपूर्ण करना चाहिए। आंसर नंबर 6, वी लर्न फ्रॉम पोएम that we should fulfill our soul with virtues. Question number 7. What is spring called? Why is the spring called sweet? Why are other season not called so sweet? स्प्रिंग
को ही सो स्वीट कहते हैं, बाकी सीजन्स को क्यों नहीं कहते हैं? तो आपने देखा होगा जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें हर जगह आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, यानी हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसका मौसम भी बहुत प्यारा होता है, इसलिए क्या होता है इसी सीज़न को हम स्वीट कहते हैं, बाकी अदर सीज़न को स्वीट नहीं बोला जाता है। There is greenery everywhere, हर जगह, in spring season. So spring called sweet. This chapter is complete.